आदाब दोस्तों। मुनव्वर राना साहब ने कहा कि दरबार में जब ओहदों के लिए पैरों में अना गिर जाती है तब कौम के सर झुक जाते हैं, चकरा के हया गिर जाती है। अब तक तो हमारी आंखों ने बस दो ही तमाशे देखे हैं, या कौम के रहबर गिरते हैं या लोकसभा गिर जाती है। मैं शाश्वत सिंह दर्पण, आप देख रहे हैं द देश बोर्ड। हम लोग इस वक्त बैठे हुए हैं सफेद बारादरी के सामने, उमराव जान रेस्टोरेंट में हम लोग बैठे हुए हैं। एक बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के शायर जो इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत वायरल चल रहे हैं, जिन्हें इस वक्त मुशायरों में लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, उनसे हम थोड़ी सी गुफ्तगू करने, थोड़ी सी बातचीत करने के लिए इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। मैं बातचीत करने वाला हूँ बिलाल सहारनपुरी साहब से। आदाब भैया, नमस्कार, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक दर्पण जी, आप भी खैरियत से हैं? आपकी दुआएं हैं, मैं एकदम मजे में हूँ। उत्तर प्रदेश के चुनाव धीरे धीरे नजदीक आ रहे हैं। 2027 में हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के क्या उम्मीदें उत्तर प्रदेश की जनता को लगानी चाहिए? जनता का तो नंबर बाद में आता है। अभी बिहार में चुनाव हुआ, बिहार के अंदर जिस तरीके से चुनाव हुआ तो मुझे लगता है कि SIR और मशीनें EVM पहले उनसे निपट ले, उसके बाद जनता का नंबर आएगा। जब टीचर ही खुद बच्चे की कॉपी लिखने लगेगा, एक बच्चे की, और दूसरे से आप सवाल करने लगे कि वो कितने नंबर लाएगा, तो इस सवाल की कोई हैसियत नहीं रहती। इस वक्त जो टीचर है जिसे इम्तिहान लेना था वो खुद ही किसी की कॉपी लिखने में लगा हुआ है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सवाल की कोई औचित्य नहीं। तो अगर जो है जनता या हम लोग अगर इस वक्त EVM को कह लें या जिस भी चीज को, अगर हम लोग सिस्टम पे ही भरोसा नहीं कर पा रहे हैं तो हम फिर ये उम्मीद कैसे माने, कि ये उम्मीद कैसे रखें कि बदलाव देश में आएगा या प्रगति देश की मुमकिन है? कुछ बदलाव हमें लोकतंत्र पे कैसे भरोसा कर पाएंगे फिर हम? नहीं, लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हम रामराज लाना चाहते हैं, कुछ लोग उनकी पार्टी ये कहते हैं कि रामराज चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि वो रामराज लाना चाहते हैं, रामराज चल रहा है। मुझे इतना पता है कि हमारा देश राम भरोसे जरूर चल रहा है। तो ये राम भरोसे चल रहा है, सब चल रहा है बस ऐसे ही, वो सदियों से चला रहा है। सीधे लोग हैं हमारे यहाँ के, जितने कोई ख्वाब दिखाता है उसके साथ हो लेते हैं, फिर उससे कोई बड़ा ख्वाब दिखाने वाला आ जाता है मदारी, वो उसके साथ हो लेते हैं। दिल्ली में केजरीवाल साहब ने इनसे बड़े ख्वाब दिखाए तो उनके साथ हो गए, और उसके बाद जो है वो, लेकिन उन्होंने करके भी दिखाया। उन्होंने दिल्ली में करके भी दिखाया कुछ, जैसे मोहल्ला क्लिनिक किए उन्होंने स्कूलों का किया, हॉस्पिटल, ये चीजें जो उन्होंने की हैं, बिजली फ्री की, तो उन्होंने खैर थोड़ा बहुत करके दिखाया। उत्तर प्रदेश के चुनाव में कौन से बड़े चेहरे भाजपा की तरफ से या इंडिया गठबंधन की तरफ से, दोनों की तरफ से, ऐसे बड़े चेहरे कौन से होने वाले हैं जिनके चेहरों पे चुनाव लड़ा जाएगा, क्या लगता है? क्योंकि यहाँ दो ही चेहरे हैं इस वक्त। एक चेहरा है योगी जी का चेहरा, दूसरा चेहरा अखिलेश यादव जी का चेहरा। दो ही चेहरों पे इलेक्शन होगा, बाकी सब पीछे ही रहने वाले लोग हैं। मुझे लग रहा है कि इन दोनों का ही, मुझे जो लगता है वो होगा। और तीसरा जो चेहरा है, जो पर्दे के पीछे है, जो मंजर में नहीं पस मंजर में है, वो है जो लोग चुनाव कराएंगे। ये जो मशीनें, जो सिस्टम है, वो सिस्टम तीसरा चेहरा है जो चेहरा बनना है। SIR अभी हुआ, पूरे देश में लगभग हुआ। SIR से क्या लगता है कि क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश की रूलिंग पार्टी ने, या क्या फायदे या नुकसान आने वाले चुनाव में हो सकते हैं SIR की वजह से? BLO को फॉर्म तो हमने भी दिया, लेकिन पता नहीं हो कब दोबारा नोटिस थमा दें। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कल हो सके कौन सा सेंटर बना रहे हैं, डिटेंशन सेंटर, हाँ, उसमें पहुंच जाऊं, तो फिर आपको हो सके इंटरव्यू ना दे पाऊं, वहीं आना पड़े आपको इंटरव्यू लेने के लिए। तो मुझे लगता है कि इन्होंने खर्च ज्यादा कर दिया। अगर कोई अक्लमंद आदमी ना अक्ल देता तो सिर्फ मुसलमानों की गिनती कराते, क्योंकि बाकी लोगों पे अगर कागज नहीं भी होंगे तो उनके लिए तो CA है। CA के तहत आपने कह दिया कि अगर कोई बाहर का नागरिक है तो हम नागरिकता देंगे, तो उन्हें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इतना वक्त खराब करने से, इतनी मशीनें लगाने से क्या जरूरत थी? सिर्फ मुसलमानों को गिन लेते, उनके कागज गिन लेते, डबल घुमाने की क्या जरूरत थी? अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई, बहुत सारे बहुत सारे लोगों से बात हुई, कुछ अपोजिशन पार्टी के तमाम लोगों से भी बात हुई। उनका ये कहना है कि SIR का जो मामला है, SIR का जो पूरा सिस्टम है, वो रूलिंग पार्टी के ऊपर उल्टा साबित हुआ, उनके लिए नुकसानदेह साबित हुआ और हो रहा है। उसमें जो वोट परसेंटेज कटे, जो हम आम तौर पे जातिगत वोट परसेंटेज नापते हैं या धार्मिक बेसिस पे वोट परसेंटेज नापते हैं, तो उनका ये कहना है, अपोजिशन पार्टी के लोगों का, कि इससे ज्यादा नुकसान भाजपा को हुआ। अगर आप गरीबी रेखा पर बात करने लगो तो ये आपको गरीबी रेखा पर बात करने के बजाय रेखा की गरीबी पर उलझा देंगे। तो ये ऐसा ही है, ये उलझा दिया गया
निकलेगा कुछ नहीं ना। पहले आप एक बात बताइए, देश के अंदर नोटबंदी हुई, क्या निकला? इन्होंने ड्रम बजवाया, ताली बजवाई कोरोना भगाने के लिए, उसके बाद वैक्सीन लगवाई। वो वैक्सीन जिसके असरात इतने बुरे, तमाम वैज्ञानिकों ने कहा कि इसके बहुत बुरे असरात है, उससे क्या हो गया? तो जब नोटबंदी से कुछ नहीं हुआ और इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी किया था, हमारे जवानों ने क्या खूबसूरत लड़ाई लड़ी, लेकिन उसके बाद हमें आज तक यही नहीं पता लगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि उसे रोका क्यों? अरे जाने देते यार, लाहौर तक जाने देते यार, हम भी चले जाते लाहौर, हम भी घूम आते लाहौर, इस्लामाबाद हो आते। तो हमारी भी ख्वाहिश थी कि हम उधर को जाएं, अखंड भारत बने। तो हिंदू राष्ट्र के बजाय अगर ये अखंड भारत बना है तो ज्यादा अच्छा है। और जिस तरह से ये चल रहे हैं, सिर्फ मुद्दों को भटकाना है और कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को, जनता को बेवकूफ बनाना। 27 में क्या उत्तर प्रदेश में बदलाव की उम्मीद की जा सकती है? मैं कह तो दिया आपको, अगर लड़ाई सरकार से होगी तो बिल्कुल बदला जाएगा, लेकिन लड़ाई अगर सिस्टम से होगी फिर तो आप देख ही रहे बिहार में क्या हुआ। बिहार का रिजल्ट आपके सामने है। सिस्टम तो अभी भी जो है ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि रूलिंग पार्टी के हाथ में। तो क्या ये मान लिया जाए कि 27 में भी नाउम्मीदी हासिल होगी, कोई बदलाव उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा देखने को? मैंने कहा तो है आपको, जब टीचर ही कॉपी लिखने लग जाए तो फिर किसी से क्या उम्मीद की जा सकती है? लेकिन हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। जंग में तो सब लोग उतरेंगे ही, वोट भी करेंगे, रिजल्ट क्या रहेगा देखेंगे, लेकिन दिलचस्प लड़ाई होगी। बिलाल साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ पर्सनल सवाल भी आपसे करना चाहूंगा, राजनीति से रिलेटेड ही। आप आमतौर पे मुशायरों में अपने अशार के जरिए सरकार से तीखे सवाल पूछते हुए नजर आते हैं, सरकार पे उंगली उठाते हुए नजर आते हैं। एक सवाल मेरा ये भी है कि क्या बिलाल सहारनपुरी उस वक्त भी यही रवैया इख्तियार कर पाएंगे जब उनके पसंद की पार्टी रूलिंग में पार्टी बन चुकी होगी और वो सत्ता में बैठी होगी? जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो मैंने उस वक्त भी लिखा था, तुम्हें हमने बनाया था यहाँ सुल्तान यादव जी, हमारी ही नहीं महफूज है अब जान यादव जी। तो मैंने उन पर भी सवाल उठाए थे। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे और अगर कुछ गलत होगा तो मैं जिस तरीके से अब आवाज उठा रहा हूं उसी तरीके से आवाज उठाऊंगा। अदब कहते हैं जिसको वो अदाकारी ना हो जाए, अदब कहते हैं जिसको वो अदाकारी ना हो जाए। मुझे डर है मेरा लहजा भी दरबारी ना हो जाए। तो ना दरबारी कभी मेरा लहजा रहा है, ना कभी दरबारी रहेगा। हमेशा हमारा कोई आए कोई जाए, हम उस कुर्सी से सवाल पूछते रहेंगे। लेकिन अधर कुछ वक्त में जो है आपकी सपा के कुछ लोगों से नजदीकियां बढ़ी हुई हैं, तो क्या उस नजदीकी के चलते आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं जो है आपको थोड़ा सा सोच समझ के फैसले लेने पड़ेंगे? उतना खुल के आप अपनी बात नहीं रख पाएंगे पब्लिक स्टेज के पे मैं बात कर रहा हूँ। पर्सनली तो आदमी के तमाम तरह के व्यूज होते हैं, पब्लिकली आप उस तरह के जो है बयान दे पाएंगे और उस तरह से सवाल पूछ पाएंगे? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ दर्पण साहब, जिस मजबूती से मैं अब आवाज उठा रहा हूँ, एक गरीब की, एक मजदूर की, एक लाचार की, उतनी ही उससे ज्यादा मजबूती से मैं सवाल उठाता रहूंगा जब तक मेरे दम में दम है, जब तक मेरे कलम में ताकत है, मुझे लोग सुन रहे हैं, मेरी आवाज को पसंद कर रहे हैं, तो मैं हक बात बोलता रहूंगा। कभी मैं ना कभी सत्ता के लालच में गया हूं, ना कभी सत्ता की तरफ मेरे कभी वो हुआ है कि मुझे कोई ओहदा मिले, कोई तमगा मिले। अपनी गजलों में कसीदे नहीं लिखे मैंने, इसलिए मुझको पुरस्कार नहीं मिल सकता। और जिनमें भरा हो झूठ वो किस्से नहीं पढ़े, जाकर मुशायरों में लतीफे नहीं पढ़े, हमने गजल के साथ में धोखा नहीं किया, हमने हुकूमतों के कसीदे नहीं पढ़े। तो हम कसीदे पढ़ने वाले शायर नहीं है, बल्कि जो कुछ होता है समाज में उसे लिखने वाले लोग। ये बहुत अच्छा लगा बिलाल भाई आपसे बातचीत करके। कुछ आप अपने अंदाज में कुछ शेर अगर सुना दें, कुछ रूलिंग पार्टी के लिए, कुछ अपने मन से जो आप सुनाना चाहें, कुछ अशार हम आपसे सुनना। दो चार शेर आपको कहा मैंने कि वो रिहा जब हुआ जमानत पर, उंगलियां उठ गई अदालत पर। वो रिहा जब हुआ जमानत पर, मुझसे नफरत की बात मत करना, मेरा ईमान है मोहब्बत पर। कोई ताकत ना रोक पाएगी, कोई ताकत ना रोक पाएगी, भूख उतरेगी जब बगावत पर। और मैंने कहा अभी ताजा शेर है मेरे के, यहाँ कुछ लोग थे जो आईना सबको दिखाते थे। यहाँ कुछ लोग थे जो आईना सबको दिखाते थे, हमेशा सच निकलता था कलम जब भी उठाते थे। महक फूलों की आती थी हमेशा उनके लहजे से, महक फूलों की आती थी हमेशा उनके लहजे से। हमारे शहर में कुछ लोग गुलदस्ते बनाते थे, हमारे शहर में कुछ लोग गुलदस्ते बनाते थे। वही किरदार पर उंगली उठाते हैं हमारे अब, वही किरदार पर उंगली उठाते हैं हमारे अब। कभी उंगली पकड़कर हम जिन्हें चलना सिखाते थे,
कभी उंगली पकड़कर हम जिन्हें चलना सिखाते थे, और नवाबों से हुकूमत इसलिए भी छिन गई शायद, नवाबों से हुकूमत इसलिए भी छिन गई शायद, अमा वो खुद नहीं लड़ते थे, बस मुर्गे लड़ाते थे। अमा वो खुद नहीं लड़ते थे, बस मुर्गे लड़ाते थे। बिलाल भाई, अभी हमने जो है हाल ही में वोट चोरी वाले मामले पर जो है आपकी एक रील देखी जो इन दिनों बहुत वायरल हो रही है। 4 मिसरे आपने पढ़े थे, वो मिसरे अगर आप दोहरा दें तो। मैं आपको 4 मिसरे सुनाता हूं। मैंने कहा कि जोर बाजू न काम आएगा, अपनी ताकत कहाँ दिखाएगा, अपनी ताकत कहाँ दिखाएगा, वोट पड़ने लगे जो जंगल में, वोट पड़ने लगे जो जंगल में, शेर कुत्तों से हार जाएगा, शेर कुत्तों से हार जाएगा। हम ही इकरार के मुजरिम, हम ही इनकार के मुजरिम, हम ही इस पार के मुजरिम, हम ही उस पार के मुजरिम। इलेक्शन हो कहीं भी, पर बनेंगे हम ही आखिर में किसी की जीत के मुजरिम, किसी की हार के मुजरिम, किसी की जीत के मुजरिम, किसी की हार के मुजरिम। क्या कहना, एक सवाल मैं चलते चलते और आपसे करना चाहूंगा। सिस्टम पे लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं, ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, एसआईआर पे सवाल उठा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि लोग मौजूदा सरकार से नाखुश हैं, मगर उस तरह से कहीं किसी भी इलेक्शन में, हम बिहार की बात ले लें, हम दिल्ली की बात ले लें, कहीं भी मौजूदा सरकार को नुकसान होता हुआ नजर नहीं आया। क्या लोगों के अंदर का आक्रोश अगर इसी तरह से बढ़ता है हिंदुस्तान में, तो मुमकिन है कि जिस तरह से नेपाल में तख्ता पलट हुआ वैसा कुछ देखने को मिल सकता है? मैंने जो शेर कहा है, मुझसे नफरत की बात मत करना, मेरा ईमान है मोहब्बत पर, कोई ताकत ना रोक पाएगी, कोई ताकत ना रोक पाएगी, भूख उतरेगी जब बगावत पर। जब भूख बगावत पर उतरती है, जब एक गरीब, जब एक मजदूर बगावत पर उतरता है, अपने भारत की हिफाजत पे उतर आए हैं, अपने भारत की देख दीवाने शहादत पे उतर आए हैं, अपने भारत की हिफाजत पे उतर आए हैं, देख दीवाने शहादत पे उतर आए हैं। और अब तो हर हाल में जालिम तुझे झुकना होगा, अब तो मजलूम बगावत पे उतर आए हैं। तो जब मजलूम बगावत पे उतरता है तो फिर तो बड़े से बड़े जालिम को झुकना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, ये थे बिलाल सहारनपुरी साहब। हमें इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये पूरी बातचीत सुन के, इनके तमाम अशार सुन के? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं शाश्वत सिंह दर्पण और आप देश बोर्ड।